लेक्चर हो चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, तो हमने एक एक स्ट्रक्चर देखा विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड हाउ टू कैलकुलेट इट, है ना। थर्ड लेक्चर है आज हमारा, और लास्ट लेक्चर में हमने सिंथेसिस भी डिस्कस की थी, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, जिसमें से एक सिंथेसिस बाकी है, वो आज देखेंगे हम। आज जो हमने सीखने का है वो है रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड देखेंगे, और उससे पहले जो हमारा पिछला रह गया था सिंथेसिस, कौन सी रहती थी? एक रहती थी हमारी रिडक्टिव अमाइनेशन। कौन सी रहती है? रिडक्टिव अमाइनेशन रहती है। तो इसमें क्या होता है रिडक्टिव अमाइनेशन में? ये हम लेके चलते हैं कीटो एसिड, अल्फा कीटो एसिड। अल्फा कीटो एसिड क्या है? ये है RCOCOOH। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके साथ वाले कार्बन को क्या बोलेंगे हम? अल्फा। अल्फा कार्बन बोलेंगे। अल्फा कार्बन पे क्या लगा हुआ है? कीटो ग्रुप लगा हुआ है ना। कीटो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम क्या? अल्फा कीटो एसिड। अब इसमें जो हमें कंडीशंस दे रखी होंगी वो क्या होंगी? इसमें कंडीशंस होंगी, पहली NH3 ट्रेस एसिड, और सेकंड होगी H2PD। सेकंड क्या है? H2PD। तो देखो किस कंडीशन है? एसिडिक मीडियम है, एसिडिक कंडीशन दे रखी है, तो सबसे पहले क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। करवा दो, यहां करवा रही हूं, यहीं पे करवा दो, OH पॉजिटिव करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? ये क्या करेगा? ये करेगा यहाँ पे अटैक, करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो ये अटैक करेगा और ये यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? बनेगा क्या? ये बनेगा OH, और यहाँ लगेगा क्या? NH3 पॉजिटिव लग गया। इसके साथ क्या है? COOH। अब क्या होगा? अब देखो क्या होगा, इसे ओपन करके लिखती हूँ। ये H है, ये H है, ये भी क्या है? H है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके पास क्या लोन पेयर है, ये क्या करेगा? ये क्या करना चाहेगा? इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बनेगा क्या? यहाँ पे OH ट्वाइस पॉजिटिव आ जाएगा। आएगा ही नहीं आएगा? आएगा। NH2 बनेगा। ठीक है, इसके पास क्या है? अब लोन पेयर, और अब COOH। यहां तक ठीक है। अब देखो, अब ये यहां और ये बाहर, अब ये गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, है ना। अब देखो अब क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड NH2 COOH। एक सेकेंड, COOH, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब क्या बना? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब इसको ओपन करके लिख दो, H लिख दिया। अब देखो अब क्या होगा? अब फिर से इससे इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर लेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्यों? मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि वेरी अनस्टेबल है। तो अब क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड NH COOH। यहां तक ठीक है। अब हमारी थी सेकेंड कंडीशन। क्या थी? सेकेंड कंडीशन थी H2PD। ये क्या करता है? इसका रिडक्शन करेगा। क्या करेगा? इसका रिडक्शन। C पे H लगा दो, N पे भी H, क्या बन गया? ये CHNH2 COOH। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड। यही था ना हमारा अमाइनो एसिड, यही था अमाइनो एसिड। तो हमने वैसे भी सिंथेसिस ही करनी थी, किसकी? अमीनो एसिड की। तो ध्यान रखना है आपने, क्या ध्यान रखना है कि लेके क्या चले थे? अल्फा कीटो एसिड। बन गया क्या? अमाइनो एसिड। किसकी प्रेजेंस में? NH3 ट्रेस एसिड और H2PD। ठीक है, तो अगर आपको ये पता होगा कि अल्फा कीटो एसिड और ये हमें कंडीशंस दे रखी हो, तो क्या बनने वाला है ये? तो 4 ऑप्शन होंगे, एक अमाइनो एसिड भी होगा, उस पर टिक करने का है। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड डिस्कस करने से पहले एक और चीज डिस्कस करते हैं, वो क्या है? वो है एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड। अब ये क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, उसको हम फूड की हेल्प से, फूड के थ्रू लेते हैं, उसे हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। अब यहां देखो, ऑल एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, जितने भी एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं वो क्या है? वो एसेंशियल हैं, आर एसेंशियल। ठीक है, अब मैंने आपको एरोमेटिक अमीनो एसिड बताए थे, कौन कौन से, जरा बताओ आप, कौन कौन से थे एरोमेटिक अमीनो एसिड? 3 ही थे। एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से थे? 3 थे। कैसे बताए थे मैंने? पाइन एंड टिम्बर आर ट्रीज, ये थी इसकी ट्रिक। P stands for फिनाइल एलानिन, है ना? T stands for, ये भी T, ये भी T, तो ये वाला T कौन सा था? ये वाला T था टायरोसिन का, और ये वाला था ट्रिप्टोफैन का। टायरोसिन, इसमें I आता है इसलिए ये क्या है? टायरोसिन है, और ये क्या है? ट्रिप्टोफैन। तो ये 3 थे हमारे एरोमेटिक, ये 3 तो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं ही। इसके अलावा देखो, इसके अलावा कौन से हैं? इसके अलावा है पीवीटी, टिम होल। ऐसे आपने याद करना है। कैसे याद करना है? पीवीटी टिम होल, पीवीटी टिम होल। पी अभी बता दिया हमने, पी क्या है? फिनाइल एलानिन। क्या है ये? फिनाइल एलानिन। वी क्या है? वेलिन। टी कौन सा आएगा? चाहे आप टायरोसिन ले लो या ट्रिप्टोफैन ले लो, ठीक है? टायरोसिन ले लो या फिर ट्रिप्टोफैन ले लो, दोनों एरोमेटिक ही आए। आई से आपको कोई याद आ रहा है कौन सा था एरोमेटिक? एरोमेटिक नहीं, कौन सा अमीनो एसिड था आई से? आइसोल्यूसिन था। कौन सा था? आइसोल्यूसिन। एम से कौन सा था? मिथ्योनिन, है ना? इसको एमईटी लिख दो, इसे वीएल लिख दो, ठीक है? H से कौन सा था? हिस्टिडीन, HIS। A से कौन सा था? A से वैसे तो एलानिन भी था, अर्जिनिन भी था, है ना? लेकिन यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे एलानिन है। कौन सा है? एलानिन। L से ल्यूसीन, L से और कौन सा था? लाइसीन। ये सब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कवर करवाए थे, ये आपको पता है, ठीक है? तो ये क्या है? हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है? पीवीटी टिम होल, पीवीटी टिम होल, ऐसे याद रखना, भूलोगे नहीं। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड। क्या है? रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटेक्शन सीख लिया हमने। क्यों भाई, क्यों सीखनी है? क्योंकि ये क्या है? CHR, यहाँ लगा है COH, यहाँ लगा है NH2, CHR NH2 COH। अब ना मैंने कोई कंडीशन दी इसको, कोई रिएक्शन करवानी है मुझे, तो पता है सिर्फ और सिर्फ मुझे इसे रिएक्ट करवाना है, इसे नहीं करवाना चाहती मैं, इसे बिल्कुल नहीं करवाना चाहती, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे क्या होगा? NH2 को मैं रिएक्ट नहीं करवाना चाहती, तो क्या होगा? इसका करना होगा हमें प्रोटेक्शन, है ना? कोई ना कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप चाहिए जो इसे प्रोटेक्ट करे, तो वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो सीखना है हमें। तो सीखते हैं किसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं? अमीनो एसिड का, नाइट्रोजन का करना है ना। तो देखो, लिखो यहाँ पे, लिखो NH2 CHR COOH, अमीनो एसिड। अब लिखना है आपने किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3COOH
CH3। ठीक है, अब होगा क्या, अब होगा ये इसके पास है लोन पेयर, ये यहां करेगा अटैक, कर दिया अटैक, ये हो गया यहां। ठीक है, अब जरा बताओ क्या बनेगा, क्या होने क्या वाला है, क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ चला जाएगा, बनेगा क्या, यहाँ पे लिखो COOH CHR। अब C के साथ क्या जुड़ा है, NH2 H पॉजिटिव। ठीक है, अब नाइट्रोजन के साथ CO नेगेटिव, और अब इसके साथ जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है वो लिखते जाओ साथ के साथ, O CO CH3, और यहां जुड़ा क्या है साथ में CH3। यहां तक ठीक है, यहां तक देखो, यहां तक ठीक है ना। अब देखो ये यहां अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये यहां और ये बाहर, ये बाहर निकल जाएगा, बनेगा क्या, बनेगा ये COOH सॉरी CHR N पे H C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, ये बनेगा। निकला क्या है यहाँ पे निकल के गया है CH3COOH, यहाँ से OCOCH3 और यहाँ से प्रोटॉन, तो क्या हो गया, एसिटिक एसिड निकल के गया है। अब देखो हम जो चाहते थे वो मिल गया, क्या मिला, नाइट्रोजन की प्रोटेक्शन करवाना चाहते थे। अब देखो इसके लोन पे इसके पास नहीं है, ये बेचारे इसके पास नहीं है, ये कहाँ है, ये डीलोकेलाइजेशन में है, तो इस हिसाब से हमने क्या कर दिया, नाइट्रोजन का प्रोटेक्शन कर दिया, क्या कर दिया, प्रोटेक्शन कर दिया, हम यही चाहते थे ना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट प्रोटेक्शन देखो, CH3, अब मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड के बदले मैंने क्या लिया, एसिटाइल क्लोराइड लिया, ये यहीं पे अटैक करेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कहाँ अटैक करेगा, यहीं अटैक करेगा ना, इसके पाई स्टार में, है ना, पाई स्टार में। अब होगा क्या, ये तो आप चुटकियों में कर दोगे, जो पिछला ही देख लिया आपने, तो ये भी आराम से आप कर दोगे। ये यहाँ क्या बनने वाला है, लिखो वही सेम COOH CHR NHH पॉजिटिव, है ना, NHH पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या लगने वाला है, यहाँ पे लगेगा क्या, CO नेगेटिव, और यहाँ है Cl, और यहाँ है CH3। ठीक है, और एक चीज और, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में जो हमने एग्जांपल लिया था, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में जो एग्जांपल लिया था वो था एलानिन का, वेलिन का नहीं था, इसका था एलानिन का था। अब देखो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये यहाँ और ये लिविंग ग्रुप बाहर। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया होगा, लिविंग ग्रुप बाहर। इसके बाद देखो COOH CHR NH C डबल बॉन्ड O CH3, जो हमें चाहिए था वो फिर से हमें मिल गया। क्या चाहिए था, प्रोटेक्शन चाहिए था ना, हो गया प्रोटेक्शन। ये अब इसके पास अवेलेबल नहीं है, कहाँ है, डीलोकेलाइजेशन में है, तो यही हम चाहते थे। अब देखो लास्ट वाले में क्या निकल रहा था, एसिटिक एसिड CH3COOH निकल रहा था। इस वाले केस में क्या निकल रहा है, ये वाला H और ये वाला Cl, क्या निकल रहा है, HCl। तो हम प्रेफर किसे करेंगे, हम कौन सी रिएक्शन प्रेफर करेंगे, फर्स्ट वाली या सेकेंड वाली, जिसमें CH3COH निकल रहा है या फिर जिसमें HCl निकल रहा है, कौन सी रिएक्शन को प्रेफर करेंगे हम। ठीक है, तो हम प्रेफर करने वाले हैं फर्स्ट वाली को, किसको, फर्स्ट प्रेफर करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें ये वीक एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसको हैंडल करना क्या है, इजी है एज कंपेयर टू HCl। इसलिए हम जब प्रोटेक्शन करवाएंगे
तो किससे करवाएंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रोटेक्शन बाय CBZ। प्रोटेक्शन बाय CBZ। प्रोटेक्शन बाय CBZ। CBZ क्या है? कार्बोक्सी बेंजाइल। C स्टैंड्स फॉर कार्बोक्सी बेंजाइल। तो वही देखो NH2CHR COOH CBZ कार्बोक्सी। पहले कार्बोक्सी लिखना सीखे, C डबल बॉन्ड O बेंजाइल कैसे लिखते हैं? बेंजाइल लिखते हैं ना CH2PH से, तो यहां लिख दो CH2PH। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ ऐसे तो जोड़ ही नहीं सकते, क्या मैंने लगा दिया? क्लोरीन। तो इसे क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी बेंजाइल क्लोराइड CBZCl। ठीक है, ये बोलेंगे ना कार्बोक्सी बेंजाइल क्लोराइड। तो अगर आपको ये ना भी पता होता, सिर्फ ये आपको डाटा में गिवन होता, रिएक्शन कंडीशंस दे रखी होती, तो आप क्या करते? आराम से कर देते रिएक्शन। ये यहाँ अटैक करता, ठीक है, यहाँ अटैक करता, ये यहाँ जाता, चला गया, बना दो COOH CHR NH पॉजिटिव, NH पॉजिटिव। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कहाँ लगाइए? CO नेगेटिव, यहाँ लगाए ClOCH2 फिनाइल। ठीक है, अब फिर से क्या होगा? अब फिर से ये यहाँ लिविंग ग्रुप निकाल दो, निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बनने वाला है? COOH CHR NH C डबल बॉन्ड OCH2 फिनाइल। देखो होगी प्रोटेक्शन। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला, ये कैसा ग्रुप है? CBZ। यही था ना कार्बोक्सी बेंजाइल, क्या है ये? CBZ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, यहाँ लिख देते हैं CHR COOH NH CBZ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हमें, अब तो इसकी प्रोटेक्शन देखिए, अब हम देखेंगे इसकी डी प्रोटेक्शन। क्या देखेंगे? डी प्रोटेक्शन। डी प्रोटेक्शन ऑफ CBZ बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो ये जो बना है इसे छोड़ दो बस। देखो अब हमने इसकी क्या करनी है? डी प्रोटेक्शन करनी है। क्या करनी है? डी प्रोटेक्शन करनी है। कैसे करेंगे? हाइड्रोजिनोलाइसिस का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? NH C डबल बॉन्ड O CH2 फिनाइल, ये है। ठीक है, हाइड्रोजिनोलाइसिस H2PD। क्या होगा? अब ना ये जहां पे बेंजाइल, ये जो बेंजाइलिक पोजीशन होती है, इसके साथ अगर कोई हेटेरो एटम आपको दिखाई दे रहा है, कोई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहां से आप ब्रेक करवाओगे बॉन्ड। क्या करवाओगे? बॉन्ड ब्रेक करवाओगे। अगर हमें ये रिएक्शन कंडीशन दे रखी है तब बेंजाइल के साथ बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या लगे? ऑक्सीजन, हेटेरो एटम, कोई ऑक्सीजन लगाओ, नाइट्रोजन लगाओ, तो वहां से बॉन्ड ब्रेक करवाओगे। और करोगे क्या? इसको भी एक H दे दिया और इसको भी एक H दे दिया। अब बनेगा क्या? COOH CHR NH COO, यहाँ पे क्या आएगा? H प्लस में बचा क्या? CH3 फिनाइल बचा। क्या बचा? CH3 फिनाइल। ठीक है यहाँ तक? अब देखो यहाँ ये जो चीज बनी है
ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। क्या है ये? अनस्टेबल है। तो क्या होगा, यहां से फटाफट से CO2 गैस इवोल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? CO2 गैस का इवोल्यूशन होगा और बनेगा क्या? COOH CHR, CO2 निकल गई, माइनस CO2 बचा गया ये। तो देखो हमारे पास क्या था, प्रोटेक्टिंग ग्रुप था, इसके साथ हाइड्रोजिनोलाइसिस की हेल्प से हमें फिर से क्या मिल गया? अमाइनो एसिड। क्या मिल गया? अमाइनो एसिड। ठीक है। कुछ बच्चों को ना बहुत तकलीफ होती है कि मैम ना बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ाते हैं, तो आप प्लेबैक स्पीड को क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो थोड़ा। ठीक है। वैसे तो मैं इतना फास्ट बोलती नहीं हूँ, बहुत आराम से सलीके से पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट देखो, ये आपको समझ आ गया होगा, डी प्रोटेक्शन ऑफ CBZ बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस। इससे नेक्स्ट देखो, प्रोटेक्शन बाय बोक। प्रोटेक्शन बाय बोक। बोक का क्या मतलब है? BOC। बोक का मतलब क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल। अगर मैं इसका मतलब नाम भी बताऊंगी ना और सिर्फ आपको लिख के दे दूंगी रिएजेंट, तो क्या होगा, आप फटाफट से आंसर निकाल दोगे। ठीक है। तो हमें ना सिर्फ मतलब होता है कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है क्या नहीं, ऐसे जानना भी जरूरी है। टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सीकार्बोनिल। टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सीकार्बोनिल। जितनी नॉलेज मिले उतनी कम है, जहां से भी नॉलेज मिल रही है लेते जाओ। टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सीकार्बोनिल NH2 CHR COOH। ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे लिया बोक एनहाइड्राइड। क्या लिया? बोक एनहाइड्राइड। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी लगा दिया, कार्बोनिल। यहां तक ठीक है। ये मैंने सिर्फ बोक लिखा है। अब मुझे बनाना है एनहाइड्राइड। O C डबल बॉन्ड O ठीक है। ये क्या बन गया हमारा? बोक एनहाइड्राइड। BOC ट्वाइस O। ठीक है। इतनी सी चीज को क्या है, ये क्या है? BOC। तो मैं इसको लिख सकती हूँ BOC ट्वाइस O। ठीक है। तो यही चीज लिखी है मैंने। ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, ये कहां जाएगा? ये कहां जाएगा? ये यहां जाएगा, अटैक करेगा। ये यहां जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जाएगा भाई। COOH CHR N के साथ क्या जुड़ा है? H2 पॉजिटिव। इसी स्टेप में कर दो। ये यहां अटैक करेगा, ये यहां जाएगा। अब O नेगेटिव बनेगा। चलो कर लेते हैं। क्या बनेगा इसके साथ? O नेगेटिव बनेगा। CO नेगेटिव। इसके साथ जो जो भी जुड़ा है वो लगा दो। O ये जुड़ा है, OC डबल बॉन्ड O ये जुड़ा है। ठीक है। अब क्या होगा, ये यहाँ अपने प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ये वापस यहाँ आएगा और ये बाहर निकल जाएगा। निकल गया। अब जो बचा है उसे बना दो। COOH CHR NH C डबल बॉन्ड O ये बन गया। यहाँ तक ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इतनी सी चीज क्या है? बोक है ना, COOH CHR NH बोक, NH बोक। ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब हमने इसकी क्या करवानी है? डी प्रोटेक्शन। क्या करवानी है इसकी? डी प्रोटेक्शन। तो हमारा जो लास्ट बना था, क्या बना था वो? COOH
एच COOH CHRNH, इसके साथ जुड़ा था वो, क्या लगा था इसके साथ, C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप, ठीक है। अब हमने इसकी डी प्रोटेक्शन करवानी है, कैसे करवाएंगे, हाउ टू डी प्रोटेक्ट बोक, कैसे करवाएंगे, एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम में क्या होगा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी, है ना। ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन करेगा, करवा दो, COOH CHRNH OH पॉजिटिव O, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा यूं, इसे तो भाई अपने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये तो खींचेगा, खींच रहे, ये डोनेट कर देगा, और बनेगा क्या, COOH CHRNH C डबल बॉन्ड COH डबल बॉन्ड O, क्या बन जाएगा, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा तो डबल बॉन्ड O बन जाएगा, प्लस में कार्बोकेटाइन, ये बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है, क्या बना है, ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है। इस वजह से ही ये ड्राइविंग फोर्स इस रिएक्शन का, इस वजह से ही क्या हो रही है, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब हमें तो डी प्रोटेक्शन करवानी है, लेकिन अभी तक हमें अमाइनो एसिड मिला नहीं है, तो अब क्या होगा, अब होगा यूं, ये जो चीज दिखाई दे रही है ये वाली, ये बहुत ज्यादा क्या है, जैसे लास्ट केस में थी CBZ के केस में, हाईली क्या है, ये अनस्टेबल है, ये जो चीज है NHCOH, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो होता क्या है, होता तो वही है, CO2 रिमूव होती है, CO2 रिमूव होती है, और बनता क्या है, यहीं पे निकाल दो इसकी CO2, यही निकाल देंगे तो बना दो अमीनो एसिड NH2, ठीक है, ये क्या बन गया, अमाइनो एसिड, कुछ भी नहीं किया है, देखो एसिडिक मीडियम था, H पॉजिटिव आयन, कहाँ प्रोटोनेट हुए, ऑक्सीजन पे हुए, ये इलेक्ट्रॉन इसने अपने इसे डोनेट कर दिए, ये यहाँ चला गया, ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, फिर बना यहाँ पे NHCOOH, वो हाईली अनस्टेबल था, CO2 गैस इवॉल्व होगी, क्या बन गया, अमाइनो एसिड बन गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इससे नेक्स्ट देखो, अब हमने प्रोटेक्शन देखनी है, अब हमने प्रोटेक्शन देखनी है, किससे देखनी है, FMOC से, प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड बाय FMOC, ये नाम तो सुना होगा आपने, FMOC, F फ्लूओरेनाइल, M मिथाइल, O ऑक्सी, C कार्बोनिल, फ्लूओरेनाइल, मिथाइल, ऑक्सी, कार्बोनिल। अब ये क्या चीज है, ये फ्लोरीन नहीं है, ये फ्लूओरेनाइल है, ये होता क्या है, ये ऐसे होता है, ठीक है, यहां तक बन गया, ये है फ्लोरोनाइल F। इसके बाद जैसे जैसे लिखा हुआ है ना वैसे वैसे बनाते जाओ, मिथाइल CH2 लगा दिया, उसके बाद O ऑक्सी लगा दिया, उसके बाद C कार्बोनिल लगा दिया, अब बेचारे को अकेला थोड़ी छोड़ेंगे, C को लगा दो Cl लगा दिया, तो ये हमारा जो बना है, ये बना है FMOC Cl, ठीक है यहाँ तक। अब करवा देते हैं इसकी रिएक्शन भी,
अमाइनो एसिड को करवा देते हैं प्रोटेक्ट। कैसे? ले लो NH2 CHR COOH ले लिया, क्या होगा? अटैक करेगा, यहां जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? फिर वापस भी आएगा, वापस आने के बाद इसको भी बाहर भेज देगा, ठीक है? ये लिविंग ग्रुप है, बाहर चला जाएगा। बनेगा क्या? इस पूरे को मैं मान लेती हूँ क्या? मानना क्या है? ये एफ मोक, ठीक है? एफ मोक, साथ में लगेगा क्या? NH CHR COOH, ठीक है? तुम्हें डाउट ना हो तो दोबारा से लिख देती हूँ ये मैं खोल के एफ मोक को। इसके साथ क्या था? ये मिथाइल ऑक्सी, C डबल बॉन्ड O, अब क्या जुड़ा है? NH CHR COH। अब लोन पेयर कहाँ है? इसके पास तो है नहीं, कहाँ है? डिलोकलाइजेशन में। इसका मतलब हमने क्या करवा दिया? प्रोटेक्शन करवा दिया, ठीक है? जो हमें चाहिए था वो हो गया। उसके बाद अब हमें करवाना है डी प्रोटेक्शन। डी प्रोटेक्शन ऑफ एफ मोक कैसे करवाएंगे? इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, ठीक है? जैसे बॉक हमने कैसे करवाया? एसिडिक में एफ मोक कैसे करवाएंगे? इन बेसिक मीडियम, ठीक है? बेसिक मीडियम का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? मैंने कोई बेस ले लिया, मैं ये चीज यहां लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे CH2O C डबल बॉन्ड O NH CHR COOH। तो मैंने क्या लिया? बेस लिया, ले लिया बेस। अब ये बेस करेगा क्या? क्या करने वाला है ये बेस? बेस का काम क्या होता है? बेस का तो इकलौता ही काम है क्या? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। प्रोटॉन कहाँ दिख रहा है? प्रोटॉन कहाँ दिख रहा है? प्रोटॉन कहाँ दिख रहा है? यहां से लेगा प्रोटॉन। क्यों लेगा? ये वाला प्रोटॉन लेते ही ये वाला सिस्टम कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। इस वजह से यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? यहां से ये यहां से कर लिया एब्स्ट्रैक्ट, और बनेगा क्या? यहाँ पे जैसे ये प्रोटॉन चला जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो बना देते हैं नेगेटिव चार्ज O C डबल बॉन्ड O NH CHR COOH, ठीक है? अब क्या होगा? अब ये यहां और ये बाहर, ठीक है? बनेगा क्या? बनेगा क्या? बनेगा ये बनेगा। यहाँ पे जैसे ये शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, है ना? अब यहाँ पे लेफ्ट क्या रहेगा? यहाँ पे बचेगा क्या? C डबल बॉन्ड O OH NH CHR COOH, ठीक है? अब ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना? एक चीज और, इस रिएक्शन में कौन से मैकेनिज्म से हो रही है, जरा बता सकते हो आप? कौन से मैकेनिज्म से ये रिएक्शन हो रही है? ये हो रही है E1CB से। किससे हो रही है? E1CB से। E1CB कॉन्जुगेट बेस बन रहा है ना, कॉन्जुगेट बेस। E1CB रिएक्शन है ये। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा यहाँ पे? ये क्या है? वेरी अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। CO2 गैस निकाल दो, निकाल दो, यही निकाल दो, यही निकाल देंगे। क्या बन जाएगा हमारा? फिर से बनेगा क्या? CO2 निकाल दोगे तो वही अमाइनो एसिड आ गया हमारा,
यही तो हमें चाहिए था। डी प्रोटेक्शन करवा रहे थे ना, कैसे करवाई है? बेसिक मीडियम में। बेस ने क्या किया? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते ही हमारी क्या होगी? डी प्रोटेक्शन हो जाएगी, अमीनो एसिड हमें मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपको सब समझ आ रहा है, सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है, कोई डाउट नहीं आ रहा है? अभी तक तो ऐसा कुछ था नहीं मुश्किल वाला, सब कुछ आसान ही था। इससे आगे जो हम पढ़ेंगे ना, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, वो इससे भी बहुत आसान है। ठीक है, अब आगे देखो, एफमोक हो गया, बोक हो गया, सीबीजेड हो गया। अब इससे नेक्स्ट हमने देखना है सीक्वेंस डिटर्मिनेशन। सीक्वेंस डिटर्मिनेशन। सीक्वेंस डिटर्मिनेशन जैसे कि मेरे पास कुछ ऐसे ग्रुप दे रखा है, ऐसे लगे आर्जिनिन, फिर वैलिन, फिर लाइसिन, फिर एलानिन, हाँ ना, ऐसा लगे। तो अगर ऐसे हमें डाटा में गिवन है, ऐसे ऐसे हमें दे रखा है, तो इसका ये मतलब होता है, क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सीक्वेंस इज नोन। क्या होता है इसका मतलब? सीक्वेंस क्या है? नोन है, हमें मालूम है। अगर मान लो ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसे दे रखा है, तो इसका क्या मतलब है? सीक्वेंस इज नॉट नोन। सीक्वेंस हमें नहीं पता है, ठीक है। इस केस में हमें सीक्वेंस पता है, इसमें हमें नहीं पता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। अब देखो पेप्टाइड चेन जो होती है, सबसे पहले पेप्टाइड देखो कैसे बनता है। मेरे पास एक अमाइनो एसिड है, ये वाला, ठीक है, ये वाला है। एक और अमाइनो एसिड ले लिया मैंने, कोई डिफरेंट ले लिया, R डैश ले लो, COOH। तो क्या होगा? यहां से वाटर निकाल दो, NH2 CHR C डबल बॉन्ड ONH CHR डैश COOH। क्या बना? वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, माइनस वाटर, क्या बना? NH2CHR C डबल बॉन्ड ONH CHR डैश COOH। ये ही क्या है? पेप्टाइड है। ये क्या बन गया? पेप्टाइड, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जरा। अब हम याद करते हैं, डिस्कस पेप्टाइड में ना, पता क्या होता है? पेप्टाइड जो चेन होती है वो एन टर्मिनल से सी टर्मिनल ऐसे लिखी जाती है। एन टर्मिनल से सी टर्मिनल, अभी जो मैंने लिखी थी वो ऐसी थी, एन टर्मिनल से सी टर्मिनल, एन टर्मिनल लेफ्ट, ये राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ, यहां तक, ठीक है। अब हम देखेंगे एक मेथड, एंड ग्रुप एनालिसिस। पहला है एंड ग्रुप एनालिसिस में कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज क्या है? कार्बोक्सी पेप्टिडेज किसी को पता है? कार्बोक्सी पेप्टिडेज क्या करता है? कार्बोक्सी पेप्टिडेज का क्या काम है? ये हमने और कहां पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बायो इनऑर्गेनिक में देखा था ना, ये क्या है? मेटेलो एंजाइम है। क्या है ये? मेटेलो एंजाइम है। कौन सा मेटल है? जिंक मेटल होता है इसमें। कौन सा मेटल होता है? जिंक मेटल। तो सबसे पहले लिखो इसका काम, इट कट द पेप्टाइड चेन फ्रॉम द C terminal,
फ्रॉम द सी टर्मिनल फर्स्ट, जैसे कि, और एक चीज और, वन अमीनो एसिड, या फिर यहाँ पे हम इट कट द अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं, अमीनो एसिड, इट कट द अमीनो एसिड फ्रॉम द सी टर्मिनल फर्स्ट, और वन अमीनो एसिड एट वन टाइम, एक अमीनो एसिड को ही कट करेगा एक टाइम पे, वन अमीनो एसिड एट वन टाइम। जैसे कि देखो मेरे पास ना मैंने 3-4 अमीनो एसिड, ये देखो फॉर एन एग्जांपल, जैसे वेलिन, एलानिन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, ठीक है, ऐसे है। अब मैंने इसमें क्या डाल दिया, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज डाल दिया। क्या करेगा ये, इसका काम क्या है, कटिंग का काम है ना, कट करेगा, ये कट करेगा, कहां से करेगा, सी टर्मिनल, सी टर्मिनल मतलब इस साइड से, राइट साइड से, क्या है, ल्यूसीन है, इसे कट कर देगा, और एक को ही कर सकता है एक टाइम पे, बनेगा क्या, वेलिन, एलानिन, ग्लाइसिन, बचेगा क्या, ल्यूसीन अलग, ठीक है। इसका काम था, हम तो समझ आ गया होगा आपको कार्बोक्सी पेप्टिडेज का क्या है, ये कट करता है अमीनो एसिड को एक टाइम पे, कहां से, सी टर्मिनल की साइड से, ठीक है, हो जाएगा। इससे नेक्स्ट है हाइड्रोजिनोलाइसिस, क्या है, हाइड्रोजिनोलाइसिस, किसी को पता है ये क्या करता है, किसी को पता है ये क्या करता है, हाइड्रोजिनोलाइसिस, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट फर्दर हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, हाइड्रोजिनोलाइसिस एंड ग्रुप एनालिसिस मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।